चलिए फ्रेंड्स, तो आज का करंट अफ़ेयर शुरू करते हैं। आज का जो करंट अफ़ेयर हम लोग का, वैसे भी करंट अफ़ेयर जो है वो सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वनडे एग्ज़ाम और प्लस द हिंदू का एनालिसिस भी शामिल है, बहुत ईज़ी वे में। तो बात करते हैं आज का जो करंट अफ़ेयर है, वो अक्टूबर 2025 के लिए जीएसटी राजस्व की जो है 1,95,936 जो करोड़ रुपए रहा है। 40% जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका से और सभी स्टेट से आया है। और आगे बात करते हैं, भारत के 90 जो हैं ग्रैंड मास्टर बने हैं इलाम परथी। और जो है वियतनाम 2023 में पहला खिताब जीता था इन्होंने, और 2009 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रचंड प्रहार। ये प्रचंड प्रहार क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना और जल सेना ने मिलके ये अभ्यास किया है। ठीक है, ऊंचाई वाले इलाकों में। और आगे बात करते हैं संजय गर्ग जी, जो है न्यूज़ में है। संजय गर्ग कौन है? ये भारतीय मानक जो ब्यूरो है उसके महानिदेशक चुने गए हैं। और जो है भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना जो है 1986 के तहत अधिनियम का जो है खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन किया गया था। ठीक है, और आगे बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 जारी हुआ है। ये जो जारी हुआ है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं, अस्वच्छ समझ लीजिए हुआ है, क्योंकि स्वच्छ में तो इंदौर आगे रहता है, लेकिन सबसे अस्वच्छ रिपोर्ट की बात किया जाए तो मदुरै जो है वो सबसे अस्वच्छ जो है शहर हुआ है। आगे बात करते हैं, चीतों का जो तीसरा घर बना है वो नौरादेही बना है, जो मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं आज की जो द हिंदू जो है न्यूज़ एनालिसिस की, तो उसमें एक आर्टिकल आया था, विंटर ऑफ डिसकॉन्टिनेंट, यानी असंतोष की सर्दी। न्यूयॉर्क में चुनाव हुआ है मेयर का, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति जीते हैं। अमेरिका जो है, उसके बाद अमेरिका जो है मुस्लिम लोगों को इन्वेडर मानता है। ठीक है, ट्रंप की हार हुई है वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो है बहुत सारी पॉलिसी हैं, तमाम चीज़ें लोग उनको नकार रहे हैं। ठीक है, और क्या ट्रंप जो है बदलाव लाएँगे या फिर कट्टर बनेंगे, आगे वाले चुनाव में पता चलेगा। ठीक है, ये सब था, फटाफट देख लिए हम लोग। आगे चलते हैं, एक आर्टिकल और था, सेंटर्स मूव जो है वायलेट्स बाइफरकेशन नॉर्म से टू तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना जब बना था 2014, 2 जून 2014 में, तो उसमें एक सूची 10वीं में कुछ पॉइंट रखे गए थे कि इसके बाद 1 साल के अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। लेकिन 2014 या 15 के बाद अभी इतने 10 से 11 सालों में चेंज हो रहा है उसमें। तो जो है गृह मंत्रालय ने इसमें 32 सूची और जोड़ दी है, जो लिखित नहीं था उसमें, तो उसी के लेके ये पॉइंट आया है। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश टू होस्ट इंडिया लार्जेस्ट जो है जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ओ ओएनजीए ने किया है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, और ये अराकू घाटी में बन रहा है, ये द हिंदू में था आर्टिकल। आगे बात करते हैं, एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका स्थापन 1989 में हुआ था और भारत 2010 में इसका 34वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये फिर है, ये किस लिए काम करता है? मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में काम करता है ये जो है एफएटीएफ। ठीक है, और इंडिया अगर ये बात किया जाए तो एक ग्लोबली पे काम करता है एफएटीएफ। इंडिया में ईडी काम करती है, जो है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट जो है। तो इसी के तरीके से इसमें नया एसेट्स रिकवरी फ्रेमवर्क, ये नया ढांचा बनाया गया है, तो उसी के लिए जो है ईडी को भी कुछ ज़्यादा पावर मिल सकता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, स्टेबल बर्निंग एरिया इन पंजाब 20% लोअर देन लास्ट ईयर। और जो है कुछ समय इसमें 20% कमी आई है पराली में। क्यों? पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो हुआ ज़्यादा हुआ है, तो चावल काटने और जलाने में देरी हुआ है, तो इसलिए कमी हुआ है। जिसमें CO2, CO, CH4, O3, SO2, N2, NO2 सारे गैस निकलते हैं जलाने में। केचुए मर जाते हैं इसमें, प्रदूषण होती है उत्तर भारत में। ठीक है, और आगे बात करते हैं, ब्लैक होल को लेके एक आर्टिकल छपा था उसमें। ठीक है, जी वेव क्या होता है? जी वेव जैसे मान लीजिए कोई मूव कर रहा है, तो अपना द्रव्यमान जितना होगा उसके साथ साथ ही वो, मतलब एक समझ लीजिए उसका भार होगा उतना वो तरंग समझ लीजिए निकालता है, एक वेव, वही होता है जी वेव समझ लीजिए। जो इसके उसके बाद इसको मापने के लिए लीगो जो है विर्गो कराए सबसे नापा गया है, जो अमेरिका, इटली और जर्मनी सब में ये है। इंडिया में भी बनने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, और LIGO का फुल फॉर्म जो होता है लेजर इंटरफॉर्मेटर जो है वेव ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, और आगे बात करते हैं, बेलम समिट एंड कॉप 30 फोकस, जो ब्राज़ील मतलब ये हुआ है। ठीक है, कॉप से पहले बैठक होने वाला है, कॉप से पहले बैठक बेलम समिट बनाया गया है, वहाँ से पहले बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉप 30 होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो उसमें जो है, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि जो विकसित हो चुके हैं और जो विकासशील हैं, तो उन्हें जो विकसित हो चुके हैं उनसे पैसे देने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये न्याय न्याय का मामला है, दान का मामला नहीं है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेके। आगे बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के एक आर्टिकल था उसमें। जो है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आचार संहिता, वो
सभी लोग आप जानते ही होंगे। जब तक मतलब तारीख का घोषणा हो जाता है और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, उसके बीच वाला समय होता है चुनाव को लेकर के। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का न्यूज़। तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। ऐसे ही ये द हिंदू इतने सरल वे में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।